यानी दिल्ली का महासमर शुरू हो चुका है। आज आधिकारिक तौर पर 2025 के पहले चुनाव का शंखनाद हो चला है। 1,55,00,000 दिल्ली के वोटर्स आज से ठीक 30 दिन के बाद यानी 5 फरवरी को 70 सीटों पर अपने विधायकों के चुनने के लिए वोट डालेंगे। और फिर किसको पसंद किया, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये तारीख होगी 8 फरवरी जब सबके सामने इस सवाल का खुलासा हो जाएगा। 70 सीटों पर दिल्ली की जनता का मत देश के सामने आ जाएगा। लेकिन तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से जिस वोटर लिस्ट को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला मचा था, उस पर आज चुनाव आयोग से चुन चुन कर जवाब मिला और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से। वैसे आपको बता दूं कि राजीव कुमार की इस पद पर रहते हुए यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर यह आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और साल की चुनाव आयोग की तरफ से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और यहां जिन जिन सवालों को आप अपने मन में ला सकते थे या फिर विपक्ष की तमाम पार्टियों ने जिन जिन शंकाओं को, शक को, शुबा को, सवालों को उठाया था चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए, उन सब का जवाब मिला। सियासी पार्टियों ने मतदाता सूची को लेकर जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन सब सवालों का आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब मिल गया और उस पर पूर्ण विराम लग गया। हम तो यही उम्मीद करते हैं। वोटर लिस्ट पर नाम काटने और नाम जोड़ने का पूरा प्रोसेस होता क्या है, वो राजीव कुमार ने बताया। इससे किसी एक पार्टी को फायदा या नुकसान की संभावना हो ही नहीं सकती। आप ये बयान सुनिए। कहा गया कि इलेक्टोरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए। ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से। अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात। कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हज़ार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई। इस तरीके की चीजें कही गई। ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं। ये भी 2 बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर। कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है। वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाता है 5 बजे के बाद। ये काफी एक विषय पब्लिक में रहा, जनरल इलेक्शन के दौरान भी, उसके बाद भी। कैसे 5 बजे के बाद बढ़ सकता है, कहां बढ़ गया, कौन सी 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में कतारों में, लाइनों में लोग खड़े हुए थे, हमें वीडियो दिखाइए। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। हालांकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कह रहे हैं कि पब्लिक के मन में ये विचार नहीं था, ये सबको क्लियर होना चाहिए कि ये राजनीतिक पार्टियां बार बार इस सवाल को उठा रही थी। राजीव कुमार अगर यहां रुक जाते तो समझ में आता, वो तो नहीं, सारे सवालों का जवाब देते चले गए। उन्होंने बढ़े हुए वोट प्रतिशत, ईवीएम की बैटरी, ईवीएम हैकिंग, हर सवाल पर आंकड़ों, प्रोसेस और क्या प्रक्रिया है, फैक्ट के साथ उनका जवाब दिया और कहा कि जो वीवीपैट मिलान की बात कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने लगभग 4,50,00,000 वीवीपैट के मिलान किए हैं 2019 लोकसभा के बाद। उसमें से एक भी वोट का मिसमैच नहीं पाया गया है। और अंत में शायराना अंदाज के लिए मशहूर सीईसी राजीव कुमार ने क्या कहा आरोप लगाने वालों पर, तंज कसते हुए सुन लीजिए। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। लेकिन तारीख नोट कर लीजिए, 5 फरवरी और 8 फरवरी और न्यूज़ 18 इंडिया, इन दोनों ही तारीखों पर विशेष कवरेज और विशेष तैयारी के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ये वादा है हमारा। तारीखों के ऐलान के साथ ही भारत का लोकतंत्र और चुनाव कितना सुरक्षित और नियमों के मुताबिक होता है, उसकी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से आपने सुन ली है। अब वापस दिल्ली पर लौटते हैं। 8 फरवरी को दिल्ली के नतीजों में दिल्ली के जंग में कूदे 3 मुख्य दल कौन कौन से हैं? एक तो आम आदमी पार्टी, एक बीजेपी
और तीसरी है कांग्रेस। ये तीनों पार्टियां 70 सीटों के रण में जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रही है। आम आदमी पार्टी फर्ज कीजिए अगर जीत जाती है तो ये जीत और हार क्या क्या लेकर आएगा और क्या छीन ले जाएगा, इसका आकलन किया हमने। 70 सीटों पर अगर जीत कर काबिज हो जाती है एक बार फिर से आम आदमी पार्टी, तो दिल्ली का गढ़ उनका और मजबूत होगा। और अगर हार जाती है तो फिर पार्टी का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा। बिकॉज ये बात आपको माननी पड़ेगी कि दिल्ली से जन्मी पार्टी धीरे धीरे पंजाब में फैली जरूर है, लेकिन ये उसकी कोख है। फिर आइए आम आदमी पार्टी के दूसरे पॉइंट पर, विपक्ष को एक मजबूत चेहरा मिल जाएगा केजरीवाल के नाम पर, क्योंकि केजरीवाल फिर एक बड़े चेहरे के तौर पर, एक बड़े लीडर के तौर पर देखे जाएंगे, जो बस 2013 में जिन्होंने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी, आज देश की राजधानी दिल्ली पर तीसरी मर्तबा काबिज हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बीजेपी के साथ क्या होगा? 27 साल का जो वनवास है, अगर जीत जाते हैं तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो राज्य का कैडर कमजोर पड़ेगा, क्योंकि इसे लेकर बार बार अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी को दिल्ली में एक चेहरा मिल सकता है कि भाई इसके नेतृत्व में चुनाव लड़े और जीते, और अगर हार गए तो केजरीवाल उनके लिए चुनौती बनेंगे, एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो आम आदमी पार्टी की चुनौती उसके सामने जो अभी है वो खत्म हो जाएगी, और अगर हार जाती है तो इंडिया गठबंधन में कमजोर पड़ जाएगी, जिसे लेकर बार बार गाहे बगाए दूसरी पार्टियां इंडिया गठबंधन की इशारा करती रही है। पंजाब में एक सकारात्मक संदेश जाएगा अगर कांग्रेस दिल्ली जीत जाती है, और नहीं तो फिर राहुल गांधी के हिस्से में एक और हार जुड़ जाएगी। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, नॉट अ बिग थिंग। अगर ये तीनों पार्टियों में जो जिसे कहते हैं ना कि कड़क वाली लड़ाई जो अभी चल रही है, उसमें अगर कोई एक जीत कर आता है, जिसे आना ही होगा, तो फिर वो दिल्ली का बेताज बादशाह जो है वो भी कहलाएगा। लेकिन अब चुनाव की ये जंग जो शुरू हो चुकी है, ये कहां जाकर रुकेगी? खासकर पोस्टर वॉर से शुरू होकर सीधा मतदान तक जाएगी। पोस्टर वॉर क्या बोल रहा है? पोस्टर वॉर ये बोल रहा है बीजेपी का कि 8 फरवरी को दिल्ली में आ रही है भाजपा। ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी, कहां? सोशल मीडिया पर। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं तारीखों को लाते हुए केजरीवाल, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि चुनाव 5 फरवरी, परिणाम 8 फरवरी। फिर से आ रहे हैं केजरीवाल। वहां बीजेपी अलग दावा कर रही है और आम आदमी पार्टी यहां अलग दावा करती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल के साथ दिखाई